इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी जिस सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब में सबसे बेस्ट वन शॉट कौन सा है। क्या वो डियर सर का वीडियो है, या फिर आपको देखना चाहिए विजेता बैच के वन शॉट वीडियोस, या फिर आपको उशांक सर के वीडियोस को फॉलो करना चाहिए, या फिर आपको फॉलो करना चाहिए रोहित सर के वीडियोस को। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर सर की। बहुत छोटा सा प्यारा सा लेक्चर बनाया है सर ने, और खुद एक्ट करके भी उसमें चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा एफर्ट है। जिनको मैथ्स एकदम हेट है तो वो प्यार हो जाएगा। बट वो वीडियो है वो रिविजन पर्पस के लिए। सर ने ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए एनसीईआरटी की, बट एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं है तो मैं उसको रिविजन की कैटेगरी में ही डालूंगी। फिर आते हैं उशांक सर। आप ही लोगों ने बताया था मुझे कि दीदी इनका भी रिव्यू करना। सर के एनर्जी को हैट्स ऑफ, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक जो एंथुजियाज्म बहुत अच्छा है। सर ने छोटे से टाइम पे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराए। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें लगे वो कराए हैं, और एक्सप्लेन भी अच्छे से किया है। तो इसको भी मैं रिवीजन पर्पस की कैटेगरी में ही डालूंगी। आपका प्री बोर्ड्स आने वाला है, बस आपको एक बार रिवाइज करके जाना है, तो आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है विजेता बैच। विजेता बैच मैं एक्चुअली मैम को अगर स्टैंडिंग ओवेशन दे पाती या फिर कुछ भी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पूरा का पूरा लेक्चर देखा है। अभी रात के मेरे को नहीं पता 3:20 हो रहे हैं, और मैम का मैंने लेक्चर देखा और तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मतलब जो एनसीईआरटी में है सब चीज़ें मैम ने कराई है। लेटेस्ट सैम्पल पेपर में क्या है, एग्जाम्पलर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डिलीटेड भी है, इनवर्स फंक्शन, कोई पोर्शन नहीं है, इक्विवेलेंस क्लास, ये सारी चीज़ें। बट मैम ने बोला क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में इसका पेज दिया है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, वो रिस्क नहीं ले सकती। मतलब मैं तो शायद मैं तो मैम को मेल करके आपके तरफ से थैंक यू बोलूँगी, बच्चों की तरफ से, क्योंकि लिटरली मैम ने इतना अच्छा डिज़ाइन किया है। और मैम का एंथुजियाज्म स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल सेम था, बिल्कुल सेम। मतलब बच्चे बोल रहे हैं मैम ब्रेक दे दो, ये कर दो, बट हैट्स ऑफ। मैं तो लिटरली मैम की फ़ैन हो गई हूँ। बहुत लोग बोलते हैं दीदी आप विजेता बैच को इतना वो क्यों करते हो। देखो यार, मैं किसी बैच किसी एसोसिएशन इससे नहीं करती। मैं सिर्फ टीचर जो एफर्ट दे रहे हैं, जितना कंटेंट डिलीवर करते हैं, मैं सिर्फ उसका रिव्यू करती हूँ। मेरे को नहीं पता अगर मैम कभी अन अकेडमी में रहती तो मैं भी उनको इतना ही अप्रिशिएट करती। मैम फिजिक्स वाला में है, कल को मैम कोई और चैनल पर चल जाएंगी। बट इट्स ऑल अबाउट कितना टीचर एफर्ट देते हैं, और इतने अच्छे से सारी स्लाइड्स वगैरह, मतलब इतना स्ट्रक्चर करके पढ़ाना, एक्सपीरियंस, टाइम, एनर्जी आके हैड्स ऑफ, मतलब लिटरली। तो मैम तो डिज़र्व करती हैं। बहुत बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है, और मैं लिटरली बता रही हूँ। वो तो मैंने मेहनत की थी कि मुझे करना ही करना है, तो वो मैंने किया था। बट अगर जिसको नहीं भी आती है चीज़ें, बहुत एफर्ट डाला है मैम ने। और मैं सोच रही थी मैम इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन मैं आपको बताती हूँ, मुझे 1 महीना लगा था इंटीग्रेशन को करने में। और मैंने शिवांग सर से किया था, क्योंकि सर पूरा एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराते थे। और उसके बाद आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, तो मैंने पूरे उनके हर एक दिन में उठ के पूरा दिसंबर और जनवरी, मेरे को लगता है 2 महीने तो मैं अच्छे खासे इंटीग्रेशन को दिए थे, वो पूरे किए थे मैंने। तो मैं सोच रही थी मैम एक बार में कैसे पढ़ाएगी। मैं उनके लेक्चर नोट्स देखे, उसके लिए भी मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बहुत एफर्ट दिया है मैम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो सब मैम ने कराया है। कि आपको मतलब जो आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, वो पूरा अच्छे से कवर किया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैम ने कवर किए हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगी, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, एक बार खुद से आके बैठ के एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स खुद से लगाना। क्वेश्चन एक एक आपको करना पड़ेगा। अगर आपको 95 ये सब लाना है, केस बेस के सारे क्वेश्चन बन जाए, एमसीक्यू सब बन जाए, इतना तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। आपको मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन करने, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2024 के इतने सारे सेट्स हैं यार। आपको ये सेट्स कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता दूंगी। सेल्फ स्टडी ऐप है, उसे फ्री में आपको मिल जाएगा। उसमें से जाके ना आप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, तो आप मार्क करते जाना कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है। तो मैं तो मैम का ही वीडियो रेकमेंड करूँगी। अगर आप कुछ नहीं आता, जस्ट गो फॉर इट। और अगर आपसे एनसीईआरटी नहीं बन रही है, मिसलेनियस में अटक जाते हो, डरना नहीं है कि मैम ने तो ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। कोई भी टीचर से पढ़ रहे हो, रुकना, फिर जाके वीडियो देखना, या फिर ऑनलाइन सोल्यूशन पहले ऑनलाइन सोल्यूशन देखना, उसको समझने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तब टीचर के यूट्यूब में सर्च करना एनसीईआरटी सोल्यूशन क्लास 12 का ये चैप्टर का, और उसको अच्छे से करना। मैथ्स एक दिन में नहीं होता। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इंटीग्रेशन वन शॉट में जिंदगी में नहीं हो सकता। मैं कहाँ लिख दूँ, टैटू करवा लेती हूँ।
आपको रोज मैथ्स को दो अभी स्टार्टिंग चैप्टर तो इजी लगेगा आपको, रिलेशन फंक्शन में आपका जोश हाई रहेगा, जैसे जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में भी सबका हाई रहता है, थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। बट एक दिन में कोई चैप्टर को करना, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे फिर वेक्टर वगैरह, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। वैसे मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि धीरे धीरे करके रोज टाइम निकालो मैथ्स के लिए। अगर आप अब भी स्टार्ट करें तो भी मैं बोलूँगी रोज 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ऐसे निकालो अलग से। फिजिक्स को इतना देना है, केमिस्ट्री को इतना देना है, मैथ्स को इतना देना है, आप निकालो टाइम। एक दिन में नहीं होने वाला, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। और आप बहाने नहीं दे सकते अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि मेरे पास दीदी टाइम नहीं है, इतना तो हम नहीं कर सकते। अगर आपको 95 इतना लाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपको 80-70 तक लाना है तो आप अच्छे तरीके से क्या करो, टीचर्स के लेक्चर करो और उसके बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डायरेक्ट जंप कर लो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा यार ये तो कितने रिपीट हो रहे हैं। वही मुझे वैसे ना, मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम होती थी, बट मैं देखती थी यार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, बिल्कुल माइंड में फिट हो जाता था, ये क्वेश्चन तो करके जाना ही है। और पढ़ते टाइम ना मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बना रही हूँ मैथ्स की, मेरे को तो रिव्यू देना था। तो मैं कभी और चीज़ें बताऊंगी। तो फाइनल में क्या है कि आप विजेता बैच से कर लेना। और सीबीएसई क्लासेस वीडियो को भी मैंने देखा, सर ने बहुत अच्छे से बताया है, 3 घंटे 2 घंटे में चैप्टर को पूरा अच्छे से करा दिया है। उनकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं अगर रिवीजन में किसी को रैंक करना होगा तो मैं सीबीएसई क्लासेस के वीडियो को करूँगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकदम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं और टर्म 1 सैम्पल पेपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए और एनसीईआरटी के भी अच्छे क्वेश्चन लिए। तो अगर आपको 1 शॉट में कंप्लीट करना है तो आप विजेता बैच से करो, और अगर आपको रिवीजन पर्पज के लिए करना है तो सीबीएसई क्लासेस की वीडियो ही मैं रिकमेंड करूँगी। और अगर आपको डिटेल्ड में करना है तो मेरे प्यारे दिल के करीब, जिनकी वजह से मेरा 95 आया, शिवांग सर, उनके एफर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं रहती। बट मेरे को पता है अभी आपके पास टाइम नहीं डिटेल्ड वीडियो देखने का, तो आप मतलब अभी 1 शॉट से ही काम चलाओ। बट 1 शॉट को एक दिन में नहीं देखना है, उसको रोज 2 दिन 3 घंटा निकाल के देखना है। यार मैंने इतना बोल दिया, ऑल द बेस्ट। हमेशा बोलती हूँ 2x पे देखो वीडियो, कुछ भी चाहिए, सैम्पल पेपर, ये वो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बात करना है, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमेशा मैं हूँ आप लोगों के लिए, जो भी हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है दीदी ये वीडियो रिव्यू कर दो, वो वीडियो रिव्यू कर दो। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि आप लोग में से बहुत लोग बोलते हो दीदी अपनी कक्षा का कर दो, इसका कर दो, उसका कर दो। मेरे को ना थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं सही में लिटरली एक एक पॉइंट देखती हूँ, नोट्स अगर उनके होंगे तो डाउनलोड करती हूँ, कमेंट सेक्शन देखती हूँ, तब जाके अपना फाइनल वर्डिक्ट देती हूँ। मैं कोई ऐसा बेसलेस वीडियो बनाने का मेरा कोई इंटेंट नहीं है जिसमें मैं ऊपर ऊपर बात करके बस रिव्यू दे दूँ।